इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। शुरुआत करेंगे जयपुर से बड़ी खबर के साथ। बीएपी बीटीपी एक राज्य के मेवाड़ वागड़ का ये बड़ा समीकरण है। उदयपुर में भी बीएपी पार्टी उतरेगी चुनावी समर में। बांसवाड़ा डूंगरपुर से पहले ही उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। गुजरात में छोटू भाई असावा ने किया एकता का ऐलान। गठबंधन से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए समस्या अब खड़ी होगी। गठबंधन से दक्षिण राजस्थान में चुनावी समीकरण प्रभावित होंगे। आदिवासी वोट बैंक के मद्देनजर गठबंधन बेहद अहम है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, बीएपी और बीटीपी अगर एक है तो राज्य के मेवाड़ वागड़ का ये बड़ा समीकरण किस तरीके से कांग्रेस और भाजपा के लिए समस्या खड़ा कर सकता है? हालांकि कांग्रेस तो अभी गठबंधन का इंतजार ही कर रही है। ये बात सही है, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरह का गठबंधन अगर होता है तो ट्राइबल का वोट है जी, वो एक तरफा, ये यूं कहें कि बीएपी और बीटीपी उस वोट को एक तरफा लेने की कोशिश करेगी जी, जो दोनों ही मुख्य दलों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। बीएपी और बीटीपी के बड़े नेताओं के बीच में गुजरात में बैठक हो चुकी है। छोटू भाई वसावा और उनकी टीम के विलय की बात है। बीटीपी के विलय की चर्चाएं हैं बीएपी के अंदर। तो ऐसे में अपने आप में बड़ी खबर होगी अगर ऐसा होता है तो भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार ही खड़े होंगे। आदिवासी पार्टी की ओर से बीटीपी के उम्मीदवार फिर चुनावी समर में नहीं होंगे। विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के उम्मीदवार खड़े हुए थे और वोटों का डिफरेंसेस या विभाजन जो देखने को मिला था। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर बीएपी और बीटीपी का विलय होता है, बीएपी नाम से ही एक दल सामने रहता है, तो ये अपने आप में एक दक्षिणी राजस्थान के अंदर दो बड़े इलाके, उदयपुर की सीट और बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट पर समीकरणों को प्रभावित करने वाला समीकरण होगा। आपको ध्यान ये कि कांग्रेस के साथ जो अलायंस की बातचीत को लेकर चर्चाएं थी वो भी अभी तक उन बातों पर पूर्ण विराम नहीं लगा है। बीएपी बांसवाड़ा सीट छोड़ने को तैयार नहीं है और उदयपुर में भी बीएपी उम्मीदवार सामने लाना चाह रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अपने आप में ये पूरा जो समीकरण है वो भारतीय आदिवासी पार्टी अपने हितों के मद्देनजर देख रही है और एक राष्ट्रीय दल के तौर पर अस्तित्व में लाने का उनका खुद का प्रयास इस दिशा में सामने आ सकता है। जी ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले, सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।